नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में उनके रिश्तेदारों के हस्तक्षेप पर सरकार की रोक के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। सरकार के फैसले को बीजेपी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी नेताओं के हस्तक्षेप से जोड़कर निशाना साध रही है। बहस आगे बढ़ी तो दोनों तरफ से तीखे और विवादित बयान भी सामने आने लगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुर्सी महिला की, राज रिश्तेदारों का, प्रॉक्सी पर रोक, सियासत में आक्रोश। सरकार का फैसला, महिला सशक्तिकरण या सियासी मजबूरी। बीजेपी बोली, महिला नेतृत्व को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस का पलटवार, पहले अपने नेताओं का हस्तक्षेप रोकिए। रिश्तेदारों की दखल पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बयानों की जंग, मुद्दा बना प्रॉक्सी पॉलिटिक्स। छत्तीसगढ़ में महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में उनके पति, परिजन या रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को लेकर सरकार के फैसले ने सियासी बहस छेड़ दी है। सरकार ने महिला जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों को प्रतिनिधि के तौर पर काम करने से रोकने का फैसला लिया है। फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ रही है, तो कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अपने ही नेताओं के हस्तक्षेप से परेशान होकर ये कदम उठाया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसको शहरी क्षेत्र में ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिनकी पत्नियां जनप्रतिनिधि बन चुकी है, उनके हस्तक्षेप से सरकार बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, बैठकों में आके उनके साथ में अभद्रता करना, इसकी खबरें लगातार आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में आ रही थी। सरकार की भद पिट रही थी। इसी कारण सरकार ने इस निर्णय को लिया है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद बात अगर इतने तक भी रहती तो समझ आता, लेकिन इस विषय पर भाजपा और कांग्रेस दोनों मर्यादा की सीमाएं लांघ गए। अजय चंद्राकर ने गांधी परिवार को विदेशी नस्ल का बता दिया, तो सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी को आरएसएस नस्ल का। ऐसा है कि कांग्रेस तो महिला और महिला पुत्री पर ही चल रही है। पूरी पार्टी में दखल महिला और महिला पुत्री का है, और वो भी नस्ल हाइब्रिड नस्ल है, देसी नस्ल भी नहीं है। उनकी पार्टी में पूरी तरीके से एक ऐसे ब्रीड का कब्जा हो गया है जो कि संघ की शाखाओं से आता है, जो देश को नोचने खसोटने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है। यानी मुद्दा सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों की भूमिका तक सीमित नहीं है। सरकार के फैसले ने महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रॉक्सी पॉलिटिक्स पर नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी इसे महिलाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार देने वाला कदम बता रही है, तो कांग्रेस इसे सरकार की अपनी मजबूरी बता रही है। अब सवाल यही, कुर्सी महिला की तो कमान भी महिला की, या रिश्तेदारों की दखल पर सियासत जारी रहेगी, या फिर कुछ खानापूर्ति के बाद पर्दे के पीछे से वही परंपरा जारी रहेगी। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरह से महिला जनप्रतिनिधि चुनकर आती हैं, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कोई और करता हुआ नजर आता है, उसको लेकर अब एक बड़ा यहां पर फैसला लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़कर बता रही है। वहीं कांग्रेस के बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे किरण बघेल जी और कांग्रेस से हमारे साथ वंदना राजपूत जी भी जुड़ गई हैं। आप दोनों ही मेहमान का बहुत स्वागत कर रही हूं। और सबसे पहले किरण बघेल जी, मैं आपका ही रुख करूंगी कि जिस तरह से ये जो फैसला लिया गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, आगे आने वाले समय में क्या रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी देख रही है? सबसे पहले तो मैं वही समझूंगी आपसे। बिल्कुल, ये जो कदम है बहुत ऐतिहासिक और बहुत अच्छा निर्णय है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके साथ साथ महिला स्वावलंबन को बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली इस कदम से मुझे लगता है कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये करेगी नहीं कांग्रेस, ये भी हमको पता है, क्योंकि जब संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो सबसे बड़े विरोधी कांग्रेस और उनके गठबंधन रहे। तो जब महिला आरक्षण पे अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, तो ये छोटी छोटी जो हमारी सरकार महिला के सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए कदम उठा रही है, उसका भला कैसे ये सपोर्ट कर सकते हैं। तो इनकी ये नीति नियत है कि हमेशा से महिलाओं के पक्ष में, क्योंकि इनकी पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही,
तो जब भी हमारी पार्टी महिलाओं के निर्णय या महिलाओं के स्वलंबन के लिए कोई निर्णय लेती है तो ये उसका विरोध करते हैं। यही जो डीएनए है उसको आज भी ये फॉलो कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि लगातार हमारी पार्टी, हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठा रही है, चाहे वो महिला महतारी वंदन योजना हो, महिलाओं का और हक के लिए बहुत सारी योजना है, जनधन योजना हो, सुकन्या योजना हो, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, जो लगातार हमारी सरकार, चाहे अगर सांसद की बात करूं तो इस बार सबसे ज्यादा कैबिनेट में महिलाओं को, केंद्र सरकार की कैबिनेट में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पिछली बार 78 सांसद चुन के आई थी और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति में एक आदिवासी महिला को बिठाया गया हमारी सरकार के द्वारा इतने सर्वोच्च स्थान पे। तो लगातार हमारी सरकार न सिर्फ कहती है बल्कि करके भी दिखा रही है। और एक ताजा उदाहरण भी देना चाहूंगी कि हम, जैसे कि हमारी इनकी ही महिला आयोग की अध्यक्ष रहे किरणमयी नायक, लगातार उनके खिलाफ शिकायत है कि उनके पार्टी में उनके जो ऑफिस रहता है वहां पे किस प्रकार उनके पति और उनके कुछ लोगों ने कब्जा करके रखा है। पूरे निर्णय उनके पति के द्वारा लिए जाते हैं। तो कांग्रेस इस बात का कभी पक्षधर नहीं रहेगी कि महिलाओं का स्वावलंबन होना चाहिए और महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस इसका हमेशा से विरोध कर रही है और आगे भी करते आएगी। लेकिन हमारी सरकार महिलाओं के लिए हमेशा से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हम लगातार महिलाओं को आगे करने के लिए वुमेन लेड ठीक है, डेवलपमेंट, वुमेन लेड गवर्नमेंट और महिला एम्पावरमेंट के लिए काम करती रहेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वंदना राजपूत जी, आपत्ति इसमें कहाँ नजर आ रही है? अगर कोई पार्षद महिला चुनकर आती है, विधायक महिला को बनाया जाता है, उसके सपोर्ट में जो जनता है वो वोट करती है, और अगर प्रतिनिधित्व कोई और करेगा तो उसमें तो कहीं ना कहीं अंडरएस्टिमेट वुमेन को किया जा रहा है। तो अगर ये रूल लाया जा रहा है, ये फैसला सामने आया, तो उसमें आपत्ति कहाँ पर है? देखिए, जो नियम लाया गया है वो आधा अधूरा नियम लाया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि नगर निगम के लिए यह रूल लाया गया है। यदि यही रूल जो विधायक पतियों के लिए भी लाता तो हम शायद इसका स्वागत करते, लेकिन आप आधा अधूरा रूल ला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद पति है वो लगातार बैठकों में जा करके जो अधिकारियों के साथ अभद्रता करते थे, गाली गलौज करते थे, जिनके कारण शायद ऐड ऑन कर दिया कि शायद हम स्वागत करते। नहीं, बिल्कुल आपको वही बता रही हूँ। यदि ये नियम लाते तो वाकई शायद को हटा देती हूँ। चलिए ठीक है, शायद को हटा देती हूँ, मैं जरूर स्वागत करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति में शुरू से फूट रही है। महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ फाइलों में है, जमीनी हकीकत कोसों दूर है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, जैसे अभी चंद्राकर जी का बयान देख रहे थे, इतने वरिष्ठ हैं और इतने वरिष्ठ नेता होकर के महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, लेकिन महिलाओं का अपमान कर रहे थे। मतलब गांधी परिवार की बात कर रहे थे। अरे वही गांधी परिवार ने तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक उदाहरण पेश किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरा तरफ महिलाओं का अपमान करते हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण कैसा हुआ? दूसरी बात, अभी वर्तमान में जो पार्षद पतियों की जो बात चल रही थी, आप देखें कि कुछ दिन पहले हाल की बात है, WRS कॉलोनी की बात है, वहां पर जो पार्षद के जो उनके पुत्र अधिकारियों के साथ इतना कहा सुनी अधिक हो गया कि FIR तक भी वो बात चली गई थी। तो लास्ट में लगा कि सरकार को ये बात कहीं अधिक आगे निकल ना जाए, इसके कारण ये नियम लाया गया है। नियम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आधा अधूरा है। मैं तो वही कह रही हूँ ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री और जो विधायक के जो पति हैं, वो लगातार उनके अधिकारों का, अपने पत्नियों के अधिकारों का और विधायकों के अधिकारों का हनन करते हैं। वो अधिकारी और कर्मचारियों के साथ में बात करते हैं। वो डिसीजन जो एक जनप्रतिनिधि को लेना चाहिए, उनको डिसीजन लेने से वो वंचित कर देते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, उनके जो पति हैं, जो कलेक्टर के साथ चाहे SDM के साथ कैसे वो दिशा निर्देश देते हैं, जो उनके विभाग की जो लेखा जोखा होता है उस पर हस्तक्षेप करते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है कि यदि आपको नियम लाना था तो पूरा नियम लाना था। आप आधा अधूरा नियम ला करके आप महिला सशक्तिकरण की बात। ठीक है वंदना जी, तो क्या मैं ये समझूं कि नियम आधा है इसलिए आप उसके सपोर्ट में नहीं है?
बिल्कुल, आप देखिए है ना कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप जब यहाँ पर नियम लाए हैं तो आपको पूरा नियम लाना चाहिए था, चलिए ठीक है। क्योंकि जब एक महिला जनप्रतिनिधि चुन करके आती है तो उनपे इतना विवेक होता है, इतनी उनमें इतनी अधिक कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो प्रोत्साहन रहती है कि वो अपने डिसीजन बहुत अच्छी लेती है, क्षमता होती है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जैसे मेरी किरण बहन बोल रही थी कि महिला आरक्षण की बात कर रही थी, तो बार बार महिला आरक्षण पर बात करके जनता को इन लोग गुमराह करते, क्योंकि हम सबको पता है कि 33% महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। इन लोग की नियत और नीति में खोट है, जो पश्चिमा बिल और इधर उधर की बात किंतु परंतु करके को गुमराह करने का काम किया गया है। यदि हम विपक्ष साथ नहीं देते तो महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाता, लेकिन हम चाहते थे कि महिला नहीं, वो नैरेटिव सेट हुआ और उस पर चर्चाएं भी हुई हैं, उस पर बहुत डिबेट भी हुई हैं, और क्या कांग्रेस का पक्ष है वो भी जनता ने जाना है, सुना है, समझा है। ठीक है वंदना जी, आपके पास मैं लौटूंगी। किरण जी, वंदना जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि नियम जो है वो आधा अधूरा है, इसलिए कांग्रेस ऑब्जेक्शन उठा रही है। देखिए, कांग्रेस अगर नियम पूरा होता तो भी इसके विरोध में रहती, कभी इसके लिए नहीं, उन्होंने शायद बोला था, वो शायद भी उन्होंने हटा दिया। उन्होंने बोला कि अगर नियम पूरा आएगा तो स्वागत किया जाएगा। देखिए, अभी मातृशक्ति वंदन अभी अधिनियम जा रहा था, राहुल गांधी कितनी बार बोलते रहे ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा। अब उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को हमारे जेनजी वाले प्रदर्शन के लिए बात चर्चा करनी चाहिए। चर्चा कर जब की जाती तो वो सदन से भाग जाते। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को कभी भी भाजपा के द्वारा बनाई गई नई नीति, नई योजना का हस्तक्षेप या बोला चाहिए, कभी भी वो उसको पॉजिटिव वे में लेते ही नहीं, कभी उस पर अपनी सहमति नहीं जताते। तो ये तो एक बहाना है। अगर हम जो कहते हैं ना कि अगर पूरी कायनात बदले तो भी इनको कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी, तो बात नजरिए की है। ये कभी भी, क्योंकि इनकी सरकार हमेशा से, अभी वंदना जी कह रही थी महिला का अपमान हो रहा, तो कौन गांधी परिवार के बताइए, गांधी परिवार के सिवा किस महिला के बारे में इनकी पार्टी ने सोचा? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। जब राहुल गांधी ने अपने वाड्रॉप सीट का स्थान छोड़ा, 2 संसदीय क्षेत्र से नहीं बन सकते थे सांसद, तो उन्हें अपनी बहन को खड़ा कर दिया। ये नहीं कि क्या उस लोकसभा में कोई और कार्यकर्ता या नेता नहीं था। तो ये पार्टी सिर्फ कांग्रेस जो पूरी पार्टी है वो सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, और महिलाओं की बात करें तो सिर्फ इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ही दिखती है। तो इनके पार्टी में भी यही चला आ रहा है और इनके संगठन में भी यही चला आ रहा है। अब पार्टी, हमारी जो पार्टी विद द डिफरेंस है, महिलाओं को लगातार आगे करने का प्रयास कर रही है। जिला जनपद में आरक्षण लागू कर रही है। इस बार तो हमने लोकसभा में भी, आपको याद दिला दूं, 11 में से तीन हमारे प्रत्याशी जो महिलाएं थी, जो कि सीधे 33% आरक्षण को इंगित करता है। और अगर संगठन की भी बात करूं तो वहां भी हम 33% आरक्षण महिलाओं को ऑलरेडी दे चुके हैं। तो भले कितना भी विरोध हो, हमारी नियत और नीति बिल्कुल साफ है महिलाओं को लेकर, महिलाओं की उन्नति को लेकर, उनके एम्पावरमेंट को लेकर। ये कांग्रेस कितना भी विरोध करे, हमारी पार्टी का स्टैंड और नीति बिल्कुल क्लियर है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। और मोदी जी हमेशा से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करती, हम वो यथार्थ में करके दिखाएंगे। ठीक है वंदना जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि किरण बघेल जी ने अपने वक्तव्य में साफ कर दिया है कि जो बीजेपी है वो महिला सशक्तिकरण पर काम करती है, और आप पर महिला विरोधी का टैग भी लगाया है, उस पर भी अपने जस्टिफिकेशन दीजिएगा। साथ ही इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि अगर कोई महिला पार्षद चुनकर आती है तो जो वार्डवासी हैं वो उस महिला पर भरोसा जताते हैं, इसलिए वो उनके पक्ष में अपना वोट कह सकते हैं, डालते हैं। तो अगर महिला को चुना गया है और उसके पीछे प्रतिनिधि उनके पति करेंगे या रिश्तेदार में से कोई करेगा, तो फिर वो तो वार्डवासियों के साथ धोखा हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने सोनी जी कि जनप्रतिनिधि को देख करके जो महिला पार्षद बनती है तो उनको देख करके वोट दिया जाता है, और जनता के प्रति उत्तरदायित्व जब निभाने का समय आता है तो अपने विवेक से डिसीजन भी ले सकती है। लेकिन उनके जो पति जो होते हैं या उनके जो रिश्तेदार होते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ करके उनको डिसीजन लेने से रोका जाता है और दिखाया जाता है कि हम बेहतर कार्य कर सकते हैं, इसलिए डिसीजन हम लेंगे, तो उनके कार्य क्षमता को रोकने का काम किया जाता है। दूसरी बात, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि हम
भावनाओं पे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी आज तक आरएसएस शाखा के एक भी महिला अध्यक्ष नहीं है, उस पर एक महिला प्रतिनिधि कोई नहीं करती है। क्यों नहीं करती? अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आरएसएस शाखा में क्यों महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है? दूसरी बात, आप बार बार बोलते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। कल एक रायपुर में एक महिला के साथ में गैंग रेप का वारदात हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं के द्वारा एक बयान जारी नहीं किया जाता है, एक इतनी पीड़ादायक उस अवस्था पर एक वक्तव्य नहीं बोला जाता। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जंतर मंतर में बेटियों को किस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए, किस तरह से बेटियों को मारा गया, इस पर इनका वक्तव्य नहीं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आप 33% यदि आरक्षण की बात कर रहे हैं तो कितनी महिलाएं जो है वो महिला मंत्री बनी है, बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं इस जो जनप्रतिनिधि में जो उनके पुरुष जो है, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो कोई भागीदारी नहीं निभाएंगे। तो इस पर सरकार को एक और कदम उठाना चाहिए कि महिलाओं को ऐसा एक प्रशिक्षण शिविर रखना चाहिए जिस पर वो बेहतर डिसीजन कैसे रख सके और बेहतर डिसीजन के साथ साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे रख सके, इस पर सरकार को कार्य करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि विधायक के साथ सचिव हो जाता है, सचिव जो होते हैं उनके कार्य के लिए उनको कार्य योजना बताते हैं और कार्य योजना के साथ हम कैसे कार्य को जमीन स्तर पर उसको पहुंचा सकते हैं, इन पर डिसीजन लेते हैं। वैसे ही यदि जो पार्षद होते हैं उनके साथ भी अगर ऐसा हम कोई योजना लाए तो जो महिला है वो बेहतर कार्य कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करने में बहुत अंतर है। अगर इनके मन और मनसा इतना ही यदि साफ रहता तो मेरे ख्याल से ये जो पार्षद तक न रह करके विधायक पति को भी यहाँ पर प्रतिबंध करना था, जो लगातार हस्तक्षेप करते हैं और सरकार के कार्य में हस्तक्षेप करने के कारण कहीं ना कहीं वहां पर भी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान है। लगातार कई बार ऐसी सूचना आती है कि उनके जो मंत्री के जो पति हैं वो यहाँ पर हस्तक्षेप किए, कर्मचारी अधिकारियों के साथ वहां पर विवादित बयान दिए, जो सरकार हमेशा उसको दबाने का कार्य करती है। इन दोनों के झगड़े के कारण नुकसान होता है जनता का नुकसान होता है। 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हुआ कि जनता अपने कार्य को बता सके। भारतीय जनता पार्टी में महिला सशक्तिकरण की बात करते, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। आज बेटियों को आप जा करके देखिए, विद्यालय में जाकर के देखिए, वहां बेटियों के लिए बाथरूम नहीं है, सैनिटरी नैपकिन का व्यवस्था नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए बात निकलती है तो कई सारी जो बातें हैं उनका भी जिक्र होता है। जवाब ले लेती हूँ किरण बघेल जी से। किरण बघेल जी, कथनी और करनी में अंतर क्यों, ये दोहरा व्यवहार क्यों? एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण का दावा करते हैं, 33% आरक्षण को लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिखाया उसका हमेशा आप हवाला देते हैं, दूसरी तरफ कई जगह ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है या उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है जैसा उन्हें होना चाहिए। अगर बात 2023 विधानसभा चुनाव की ही मैं करूं तो कांग्रेस ने महिलाओं को ज्यादा समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए 19 विधायक में से 8 बीजेपी के हैं और 11 कांग्रेस के। तो इस तरह से कथनी और करनी में अंतर क्यों? देखिए, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी है, क्योंकि जितनी टिकटें बांटी गई थी उसमें से भाजपा और कांग्रेस का अगर तुलना करें तो भाजपा ने ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था, महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। तो फिर हम ये समझे किरण बघेल जी की भाजपा की तरफ से जितनी ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया था वो हार गई है। जी बिल्कुल, हार और जीत, महिला आरक्षण एक अलग विषय है और हार और जीत एक अलग विषय है। आप पता कर सकती कि हमने ज्यादा महिलाओं को टिकट दी थी। आप जानकारी करिए, मैं आपके सामने आंकड़े पेश कर रही हूँ किरण बघेल जी, जो 19 विधायक है मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। शायद आपके पास आंकड़े गलत हैं, क्योंकि नहीं, ठीक है, तो सही आंकड़े क्या है आप बता दीजिए। दिया था, ये बात अलग है कि नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिलहाल जो विषय है उस पर आते हैं। आप महिला सशक्तिकरण और कथनी और करने की बात करें कि कांग्रेस ने 14 योजना को टिकट दिया था, वापस नहीं, 14 महिलाओं को टिकट दिया था और भाजपा ने मैं आपको बता दूंगी, आपको वापस नहीं बता देती, मैं आपको बता दूंगी वंदना जी। पूरी योजना देखा जाए तो 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने पहली बार घर शौचालय की बात करते हैं, उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं,
मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी की बात कर रहे हैं। आप शायद इस स्तर तक नहीं महिलाओं को पहुंची। मातृत्व अवकाश आपकी सरकार में 26 सप्ताह का था, हमारी सरकार ने 60 सप्ताह का कर दिया पेमेंट के साथ। मातृत्व अवकाश अगर ठीक है, याद होगा वंदना जी, आपकी बात भी सुनेंगे, हमारी किरण सरकार जी ने को अपनी बात बढ़ाया रखने है। दीजिए। ट्रिपल तलाक, जी बिल्कुल, ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली है कांग्रेस। मुस्लिम महिलाओं सदा से ट्रिपल तलाक वाले कानून से ग्रसित रहती थी। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के, बिना धर्म जाति के को देखकर ट्रिपल तलाक से महिलाओं को आजादी, जिसका स्वागत मुस्लिम महिलाओं ने किया। और अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास में महिलाओं के नाम से आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं, राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बनाए जा रहे हैं, और अभी जो प्रॉपर्टी लेंगे उसमें टैक्स में महिलाओं को छूट दी जा रही है। तो हमारी सरकार लगातार योजना कर रही है, और फ्लैगशिप योजना हमारी सरकार की महतारी वंदन योजना, 70 लाख महिलाओं को उनके खाते में डायरेक्ट 1000 हमारी सरकार के द्वारा सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है। तो इतनी योजनाएं जो महिलाओं के लिए, तो वो क्या है? सशक्तिकरण नहीं है तो क्या है? वंदना जी, मुझे पता है केंद्र की इनकी 70 साल की कांग्रेस की सरकार रही, नेहरू गांधी से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार क्या क्या योजना महिलाओं के लिए लेके आए। इनकी पिछली सरकार 500 हर ग्रामीण महिलाओं को देंगे बोले थे, अभी तक नहीं दे पाए। तो वंदना जी खुद ही बता दें कितनी योजना इनकी सरकार में रही। चलिए जवाब ले लेते हैं। वंदना जी बताइएगा कि अगर आप महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती हैं तो आपकी सरकार में महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए गए थे, और इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि देखिए अगर महिला आरक्षण को लेकर जो 33% का मामला चला उससे आप अवगत होंगी, मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होगी। उस पर भी एक नैरेटिव सेट हुआ था कहीं ना कहीं कि कांग्रेस जो है इसका समर्थन नहीं कर रही है। अब चलिए अगर हम लोग बतौर न्यूज एंकर या फिर जो पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व है वो इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझ रहा है, लेकिन जो नहीं समझ रहा है आम जनता के मन में तो कांग्रेस की छवि कहीं ना कहीं खराब हुई थी। तो क्या फिर से अगर आप इस तरह से व्यवहार रखेंगे, या फिर जो पार्षद प्रतिनिधियों की बात सामने आ रही है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व आगे होना चाहिए, उस पर अगर ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो महिला विरोधी की छवि तो कांग्रेस की जाएगी। जी, सबसे पहली बात है कि इस पर हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आधा अधूरी आप नियम ला करके आप जो वाहवाही लुटे का जो काम करते हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। हम ऑब्जेक्शन, लेकिन पूरी तरह सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे ना वंदना जी। दूसरी बात ये है कि 70 साल की बात करती हैं किरण जी, आज आप जिस स्तर पर पहुंची है, यदि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के पर ध्यान नहीं देती तो मेरे को नहीं लगता कि आज इस स्तर पर आप जो पहुंच करके बेबाकी से आप अपनी बात रख रहे हैं वो नहीं रख पाते। क्योंकि जो पूर्वती कांग्रेस सरकार ने 70 साल में जो काम किए हैं ना, वो कांग्रेस सरकार के काम को आज देखेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी उस काम को बेचने का काम कर रहे हैं। हम जो शासकीय जो बनाते हैं उसको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है कि 33% महिला आरक्षण के बारे में, तो ये सोशल मीडिया में हमेशा निगेटिव फैलाने का काम करते हैं और ये हद तक ये सफल भी हो जाते हैं। देखिए नैरेटिव तो बनता है, अगर मुद्दा उठता है तो नैरेटिव भी बनता है वंदना जी, और इस बार भी अगर आपका समर्थन नहीं रहेगा तो नैरेटिव भी महिला विरोधी का ही बनेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी टैग भी आप पर लगा रही है। हालांकि देखना आगे वाले समय में तस्वीरें क्या होती है। फिलहाल किरण वकील जी आपका और वंदना राजपूत जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व या राजनीति में उनकी भूमिका और बढ़ती है या फिर तस्वीरें कुछ और होती हैं, वो देखना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।